अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इससे पहले हम बाकी कवर कर चुके हैं। एक सीक्वेंस से हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसका टेस्ट जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसका टेस्ट अटेम्प्ट करें और कोई इशू वगैरह बनता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी दैट इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि तकरीबन इससे 7 घंटे बाद जो है वो अपलोड की जाएगी, ठीक है। अपलोड मैं सारी टाइम से पहले कर दूंगा, लेकिन वो हर 7 घंटे बाद जो दूसरी अपलोड होगी, ठीक है। मतलब स्केड्यूल में कर दूंगा। चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यूज़ से आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड देन कीटोन्स, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल क्यों कहते हैं? देखिए इनके दरमियान ये वाला ग्रुप होता है, इसकी वजह से इसको कार्बोनाइल कहते हैं। तो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये देखें, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। फर्क कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे दोनों साइड पे आर ग्रुप है, ठीक है। जनरल फार्मूला की बात करें, दोनों का जनरल फार्मूला से ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। और ये शुगर एसेंशियल ऑयल्स उसमें होते हैं, जबकि फ्रेगनेंस वगैरह और ये फ्रुक्टोज कैम्फर वगैरह जो उनमें ये यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी जो फ्रेगनेंस वगैरह होती है उसमें शुगर्स वगैरह ये डील जो है करते हैं एल्डिहाइड से, जबकि फ्रुक्टोज और कैम्फर जो है काफूर जिसके कहा जाता है उसमें कीटोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसमें दोनों साइड पे एच लगे हो, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इसको मेथनॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन है, ठीक है। उसके बाद एसिटल्डिहाइड, अगर एसिटिक एसिड के साथ मतलब एसिटिक एसिड के CO यानी OH का आप रिप्लेस कर दो सिर्फ H से, तो आपके पास ये एथेनॉल बन जाता है और इसको एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। मेथनल एथेनल, मेथनॉल नहीं है, मेथनल है, AL लग जाएगा आखिर में, ठीक है। कीटोन की बात करें तो प्रोपानोन ONE1 लग जाएगा यानी इसके आखिर में, ठीक है। प्रोपानोन, एसीटोन, डायमिथाइल कीटोन, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे मिथाइल है तो डायमिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, एक साइड पे इथाइल दूसरी मिथाइल पे वो तो इथाइल ब्यूटानोन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी आपने करना क्या है, सिंपली जो है अल्केन का आपने E निकाल के AL लगा देना, अल्केनल बन जाएगा, जबकि अल्केन का E निकाल के अपने 1 लगा देना, अल्कानोन बन जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें एग्जांपल यहाँ पे दी है 2 पेंटानोन, ठीक है, 2 पे आपने लगाया हुआ इसको, 3 पेंटानोन 3 पे लगाया हुआ, तो नेमिंग करके थोड़ी बहुत बताइए। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जो इसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, इसके वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आता है फॉर्मलिन के वाले से, ठीक है। तो अपने याद रखना है कि फॉर्मलिन में 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है जबकि 52% वाटर होता है और 8% जो है मेथनॉल होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि मैं ज़रा चलें आपको दोबारा यहाँ पे करके बता देता हूँ ताकि टेक्स्ट हम यहाँ पे एडिट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टेक्स्ट, या चलें तो इसमें हम ज़रा यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं ताकि हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर कर सकूँ। चलें, नहीं है तो हम इसको छोड़ें, चलें इसको नहीं करते। अच्छा, अब ये है हमारे पास कि 40% आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, 52% वाटर। अब MCQ आ सकता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें, वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद 8% जो है वो मेथनॉल। तो ये आपके पास MCQs में आ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मलिन में ये इसका मतलब आपके पास, ठीक है। उसके बाद 2 फॉर्म में आप मेथनॉल के जो है वो मॉलिक्यूल यूज़ करो, ऑक्सीजन यूज़ करो, ये कंडीशन यूज़ करो, तो उसमें आप जो है फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनवा लोगे और साथ साथ वाटर, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड, ये कौन सा मेथड था? ये इंडस्ट्रियल मेथड था। अब लेबोरेटरी मेथड की अगर बात की जाए तो आप PT एज ऑब्जॉर्बर, प्लाटिनम को एज ऑब्जॉर्बर यूज़ करते हो, 3300 सर्टिफिकेट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाटिनम का आप किस लिए यूज़ करते हो? एज ऑब्जॉर्बर यूज़ करते हो, तो इसमें भी आप 2 मेथनॉल यूज़ करते हो, ठीक है, और आपके पास जो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। इसके अलावा फॉर्म एसीटेट अगर आप यूज़ करो तो इससे आप जो है इससे भी आप मतलब जो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपने जो है कैल्शियम अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो तो आपके पास जो बन जाता है दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट का आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद CaCO3 बन जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड, तो इसका जो फार्मूला आपके पास कुछ ये लेबोरेटरी मेथड, आप इसके लिए Na2Cr2O7 यूज़ करते हो, H2SO4, K2Cr2 वो भी यूज़ करते हो, लेकिन ज़्यादा जो है इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो डेफिनेटली एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपने याद रखना है प्राइमरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन बनता है, ठीक है। टर्शियरी जो है वो अल्कीन बना देता है। तो ये नीचे रिएक्शन का मैकेनिज्म करके बताया हुआ है, ठीक है। इससे आप एल्डिहाइड बना रहे हो ऊपर जो हमने पढ़ के अभी है। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है कि आप अल्कीन को यूज़ करो, ठीक है, PDCl2 और CaCl2 को यूज़ करो, हीट करो तो आपके पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड बन जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन आप एल्डिहाइड डेफिनेटली हम इसके लिए एक तो पहले हीट करेंगे इसको, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मुलेट, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम एसीटेट। तो ये याद रखना, कैल्शियम एसीटेट किसके लिए यूज़ हो रहा है? एसीटोन के लिए। और कैल्शियम फॉर्मेट किसके लिए यूज़ हो रहा है? दैट इज़ फॉर, यू कैन से दैट फॉर एल्डिहाइड प्रिपरेशन, ठीक है।
उसके बाद जो इससे आपका क्या बन जाएगा, दैट इज यू कैन से दैट एल्डी की एसीटोन बन जाएगा। फिर ओजोनोलाइसिस ये है कि एल्कीन्स की आप ओजोनोलाइसिस करो, अरेंजमेंट के बाद जो आपके पास जो बनेगा दैट इज जो है फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है, या HCCHO, तो ये आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड बन जाता है। उसके बाद आप जब इसका रिएक्शन दोबारा Zn से करवाते हो तो ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यानी ये रिएक्शन स्टॉपर के तौर पे काम आता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में जब आप वाटर ऐड करते हो AgSO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी ये है फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ आप जो है इसाइल क्लोराइड का जब आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो आप AlCl के थ्रू, आपने ये याद रखना है कि जब भी इसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं, ये वाला वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो, सॉरी, ये फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके लिए आप जो वो यूज़ करते हो AlCl3 यूज़ करते हो, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज एसिटोफिनोन, अगर CH3 ग्रुप लगा हो यहाँ पे। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये जो कार्बन होता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाता है। देखें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड खत्म होकर ऑक्सीजन का सेपरेट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर अटैक करके अटैच हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर H हमारे पास आ रहा है तो H जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा और इस साइड पे जो है वो मतलब ये मतलब 2 स्टेप में स्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो बेसिक कैटालाइज हो सकता है, एसिडिक कैटालाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर बेसिक कैटालाइज है तो वो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। इसमें है क्या कि बस आपके पास रिएक्शन है H एंड U, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच है, बेस अटैक करेगा तो H निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल वो अलग से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एसिड कैटालाइज ये है कि ये किस पे जाके रिएक्ट करेगा, यानी मतलब रिएक्शन जो है इसके कार्बोकैटायन यानी इस पे आ जाएगा, C पॉजिटिव आ जाएगा और जो इसका बॉन्ड खत्म होके जो एक हाइड्रोजन है वो एक्सेप्ट करेगा। बेसिस इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं, इंस्टेड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर। तो एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए काम आता है, जबकि बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए काम आता है। पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, देखिए ये जो इसका एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इधर ये O आ जाएगा और इधर जो है साइनाइड अटैच हो जाएगा, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के नाम देंगे, यानी अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करें। NaCN और HCl की प्रेजेंस में ये होता है रिएक्शन। HCN से आप रिएक्शन करवाते हो जिसमें CN ग्रुप लगा होता है, CNO ग्रुप लगा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये यूज़ करते हो, ये आपके पास एल्डिहाइड यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आपके पास NaCN यूज़ होगा, ठीक है, और HCl की प्रेजेंस में। ये आप ऊपर वाली कंडीशन इसमें भी यूज़ करोगे, HCl की प्रेजेंस में यानी बेसिक एसिडिक मीडियम होगा, NaCN यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो है ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन जो है ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी एसिटोसाइनोहाइड्रिन, क्योंकि ये एसिटिक एसिड है ना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यानी एसिडल्डिहाइड है वो ऊपर वाला। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एसिडल्डिहाइड को यूज़ किया हुआ है, यानी एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है, उसके अलावा वाटर को और H2SO4 को यूज़ किया, तो ये आपके पास लैक्टिक एसिड बनाता है, यानी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, दैट इज लैक्टिक एसिड। एडिशन ऑफ NaSO3 जब आप ऐड करेंगे तो SO3 जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, वो अलग हो जाएगा, तो बाइसल्फेट एडिशन जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप जब इसका दोबारा HCl से भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये मतलब उन्होंने यहाँ पे इसका रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ तक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है HCl एसिडिक मीडियम यूज़ होता है, तो एसिडिक मीडियम का यही फायदा होता है कि वो दोबारा उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड या कीटोन में। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल 2 वर्ड से बना हुआ है, अल्कोहल और दूसरा, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड और OL यानी अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि नाइट्रो रिएक्शन में ये नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एथेनॉल यूज़ किया, एल्डिहाइड है, दोबारा एथेनॉल यूज़ किया, आप सेम भी यूज़ कर सकते हो, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि OH ग्रुप भी आ जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आ जाता है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप भी आ जाता है, तो इस वजह से इसका नाम जो है एल्डोल कंडेंसेशन है। और रिएक्शन कौन सा कंडेंसेशन होती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए थ्रू हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल जो ऊपर वाला कंपाउंड उसको तो डायलूट HCl में उसको हीटअप करते हो तो आपके पास जो है दोबारा एल्डिहाइड एक दोबारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है, यानी प्रॉपर जो उसमें OH ग्रुप है वो निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मतलब ये एसीटोन का रिएक्शन करवा रहे हो आप दोबारा किसी, यानी आप ये कह सकते हो एसीटोन के साथ, ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 पेंटान 2 पेंटानोन जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रो रिएक्शन लैक अल्फा, जिनमें यानी जो है वो आप ये कह सकते हो कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो नाइट्रो रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो यानी इनमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उसकी कमी होती है, वो नहीं होता इसमें। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एक सॉरी फॉर्मल्डिहाइड है, NaOH यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि इसमें एल्डिहाइड देखिए फॉर्मल्डिहाइड शो नहीं करता, फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, बल्कि वो एसिडल्डिहाइड शो कर सकता है बिकॉज उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एक इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में सोडियम एसीटेट के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, जबकि ऑक्सीडाइज इसमें हो जाएगा। तो ये जो है इसको कहते हैं disproportionation reaction because at the same time there is oxidation as well as reduction and from the same compound, so self oxidation self reduction, ठीक है। तो इस वजह से जो है जिसको disproportionation reaction, अब ये पूछा जा सकता है किस में शो होता है, तो नाइजरो रिएक्शन जो है ये शो करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये 2CHO, ठीक है, दैट इज यू कैन से एल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें आप इसको यूज़ करते हैं, मतलब ये आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा आप NaOH जब यूज़ करेंगे टू कन्वर्टेड इनटू जो है ये CH2OH और फिनोल ग्रुप अटैच हो जाएगा, साथ में CONaOH, ठीक है, सॉरी CONa। उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कि हम पहले कर चुके हैं, वैसे भी दूसरे को दोबारा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही शो करेगा जिसमें हमारे पास मैंने आपको कुछ बताए थे, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, और स्मॉल मिथाइल कीटोन, एसिडल्डिहाइड, ठीक है, मिथाइल कीटोन, एसिडल्डिहाइड। तो ये जो आपके पास जो कुछ होते हैं आप शो करते हैं, ठीक है। 3 पेंटानोन भी शो नहीं करता और 2 मिथाइल वो भी नहीं करेगा, अलग ये भी नहीं करेगा। तो ये क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल शो करता है, ठीक है। पेंटानोन कीटोन है तो कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन शो करता है, ठीक है। तो ये एथेनॉल जो है इसमें एथेनॉल भी शो करता है, एसिडल्डिहाइड भी वो शो करता है, यानी एसिडल्डिहाइड वही एसिडल्डिहाइड होगा, एथेनॉल का नाम दूसरा नाम एसिडल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोबारा भी बताया है कि एथेनॉल शो करता है, ठीक है, सिर्फ एथेनॉल शो करेगा। स्कैंडी अल्कोहल सारे शो करते हैं, स्मॉल मिथाइल कीटोन शो करता है, जबकि एसिडल्डिहाइड शो करता है, इसका दूसरा नाम क्या है, एथेनॉल, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर बना के भी बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर इजीली। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सा जो है वो शो करता है, हम देखिए अभी देख के आए हैं कि एसिड कैटालाइज, बेस कैटालाइज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एल्डिहाइड जो मोस्टली ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, कीटोन इतने ज़्यादा शो नहीं करते। उसके बाद एक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है कीटोन से। उसकी रीज़न क्या है, देखें कीटोन का एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, RCO और यहाँ पे H। अब देखें ये जो R ग्रुप है ना, ये आपकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है, तो जितने ज़्यादा R होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक R है, जबकि कीटोन में 2 R होते हैं, और दोनों जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जो इसको जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, और ये इसकी रिएक्टिविटी कम करे, तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्डिहाइड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कीटोन। एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि देखिए आप मैंने बता के आया हूँ कि एसिड हमेशा किसको प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। अगर बेसिक है तो वो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और ये मतलब एसिड कैटालाइज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप है, अटैच होता है, तो ये जो है आपके पास में। अब जरा हम जिसका देख लेते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपके पास मेटा फॉर्मल्डिहाइड के ट्रिमर बना देगा, ठीक है, ट्रिमर यानी 3 का कॉम्बिनेशन। एसिटिक एसिड यूज़ करते हो 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और H2SO4 यूज़ करते हो, तो आपके पास ये जो पैरा एल्डिहाइड का ये भी एक ट्रिमर स्ट्रक्चर है, यानी 3 का बना हुआ है, ठीक है। अब 3 का कैसे बना हुआ है, इसमें 3 ग्रुप्स आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, ये तीनों जो है अटैच होते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन अगर आप देखें तो एक अगर हम चलें कर लेते हैं, ये एक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो तो ये आपके पास 3 बन जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनियम डेरिवेटिव्स, यानी GnH2 के, यानी इसका अमोनियम डेरिवेटिव, अमोनियम डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH4, NH6H5 हो सकता है, ठीक है, NH6H3 NO2 O2 हो सकता है। तो हम इसको जरा कर लेते हैं। तो NH2 हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप फिनोल लगाते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, बस का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और इधर से फिनोल अटैच हो जाएगा। इसी तरह NH2 NH6H3 NO2 O2, ठीक है, इसको 2,4 DNPH टेस्ट, ये किसके लिए यूज़ होता है, स्पेशली कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। DNPH जो टेस्ट है, ठीक है। एथेनॉल ऑक्साइन, यानी आप जब इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, NH2OH, यानी इसका जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो H2 इधर से O इधर से, तो बाकी अटैच हो जाएगा, एथेनॉल ऑक्साइन बन जाएगा और H2O जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास कीटोन है, कीटोन का भी जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो एसीटोन हाइड्रोजोन जो है स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर किसका होता है, हाइड्रोजोन का होता है, बस 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम होते हैं, तो इस वजह से ये हमें ऐसा लगता है, अदरवाइज ये हाइड्रोजोन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप जब इसका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, येलो
ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बन जाएगा और यही स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे NH2C, यानी ये दोबारा रिएक्शन का हम जरा आगे देख लेते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जब आप कीटोन में अल्कोहल्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जरा आप देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट, चलें अजान हो रही है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, चलें कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है एसीटोन का, सॉरी एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें स्ट्रक्चर हमारे पास ड्राई एसीएल आप यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और स्ट्रक्चर क्या बनता है 1,1 डाई ऑक्सी इथेन जो है एसीटोल, जिसको कंपाउंड का नाम है, ये बन जाता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये बनता कैसे है मैं ज़रा आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो आपने ये याद रखना है कि जो इसका डबल बॉन्ड है टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा जिसके साथ ये आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो सॉरी एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, तो एक इधर से आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन प्रोटेक्ट एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये है, हम इसको दोबारा वो उसी रिएक्शन को, वही जो ऊपर हमारे पास बना था उसके जब वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है, यानी दोबारा रिवर्स हो जाता है अल्कोहल और ये दोबारा आपके पास बनता है। तो यानी अगर आपने इसको रिवर्स करना हो वाटर में ऐड कर दो रिवर्स हो जाएगा। रिडक्शन विद NaBH4। अब इसमें आप इसको NaBH4 भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो भी यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बट NaBH4 भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो रिड्यूस करोगे डेफिनेटली। अब एल्डिहाइड है तो किस में कन्वर्ट होंगे, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये वाला कीटोन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपके पास अल्कोहल में हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में होगा और वो ऊपर वाला प्राइमरी में होगा। अब कैटालिटिक रिडक्शन आता है, कैटालिटिक रिडक्शन, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। कैटालिटिक रिडक्शन ये भी रिडक्शन ही है, वो NaBH4 से किया था और ये प्लाटिनम, पीडिनम या निकल में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, रिडक्शन होगी तो अल्कोहल में जाएगा। ठीक है, चाहे वो फिर अगर प्राइमरी हो, अगर एसिड मतलब एल्डिहाइड हो प्राइमरी अल्कोहल में जाएगा, कीटोन हो सेकेंडरी अल्कोहल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और रिड्यूस करें तो दोबारा अल्कोहल में चला जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें टॉलन रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और ये तीनों जो है यूज़ होते हैं एल्डिहाइड के लिए, नॉट फॉर कीटोन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंज नहीं आता, ऑक्सीडेशन होती है बट कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जबकि कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है वो इजी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं लाइक K2Cr2O7 H2SO4। सो मूव करते हैं, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास कौन कौन से आप यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्पेशली जो है कीटोन्स के लिए, वो इजीली हो जाते हैं जबकि ये नहीं होते। ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी। उसके बाद सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या होते हैं कि दोनों साइड पे जो है एक ही वो चीज़, देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल सिमेट्रिकल है। जो सिमेट्रिकल को यूज़ करते हैं K2Cr2O4 ये आप यूज़ करते हैं तो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अनसिमेट्रिकल यानी एक साइड पे मिथाइल है दूसरी साइड पे इथाइल है तो अनसिमेट्रिकल है, तो ये जो है आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, यानी इनके लिए कंडीशन देखें, इनके लिए हमने कंडीशन हमें रिक्वायर्ड थी, जबकि इसके लिए हमें ऐसी कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। कंपैरिजन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन रिएजेंट, रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सेकेंडरी में होता है। ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक कंपाउंड सॉरी कंटेनिंग स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम का नंबर कम हो जाता है। जरा हम देख लेते हैं, देखें यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन 2 हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है। ठीक है, तो ये यानी अगर देखा भी जाए तो 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन कार्बन नंबर कम हो जाता है, जबकि उसमें कन्वर्ट कम नहीं होता। टॉलन रिएजेंट सिल्वर मेटल टेस्ट जो है ये शो करता है जबकि ये शो नहीं करता। फैलिंग सोल्यूशन वो ये शो करता है, ब्रिक रेड PPT बना देता है और ये सिल्वर रेड जो है वो बना सिल्वर मिरर बना देता है, लेकिन ये वो भी नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास बेनेडिक्ट ब्रिक रेड बेनेडिक्ट का कर लिया था ना हमने, बल्कि नहीं किया। ठीक है, क्यूपरिक टार्टरेट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, करते हैं तो आपके CO2 जो है CO2 के जो है ब्रैकेट वो बना देता है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, और ये जो है क्यूपरिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स रेड PPTs ऑफ CO2O ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये शो करता है बस एल्डिहाइड, कीटोन ये भी शो नहीं करता। पॉलीमराइजेशन सिर्फ एल्डिहाइड करता है। ठीक है, और मतलब बड़ी जल्दी हो जाता है लेकिन जो कीटोन नहीं होता। रिएक्शन विद अल्कोहल तो ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, जबकि रिएक्शन करता है एसिटल फॉर्मेशन जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड तो ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये रिएक्ट करता है वाइन रेड और ऑरेंज रेड क्लोरेशन। अब जरा यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है, याद क्या करना है भाई, ये आपने ये याद रखना है कि सारे रिएक्शन जितने भी हमारी बुक में हैं
वो सारे के सारे एल्डिहाइड के हैं। एल्डिहाइड कीटोन सिर्फ एक रिएक्शन शो करता है, वो क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का रिएक्शन शो करता है, बाकी कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद 2,4 DNPH टेस्ट, ये येलो ऑरेंज जो है आपके पास बनाता है। अब ये किसके लिए यूज होता है, स्पेशली इन दोनों को कंपैरिजन के लिए यूज होता है। नाइज़रो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, नाइज़रो रिएक्शन जो है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो नाइज़रो रिएक्शन नहीं देगा आपके पास, तो इसलिए ऑप्शन डी बेस्ट है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से नाइज़रो रिएक्शन नहीं देगा। विच पेयर ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय मींस ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, सो आप एक जो है फॉर्मेल्डिहाइड को और एसिडल्डिहाइड को जो है टॉलरेंस रिएजेंट से वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, एक कीटोन को और एल्डिहाइड को तो कर सकते हैं क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। इसी तरह आप एक जो है ये भी कीटोन है, ये भी एक एल्डिहाइड, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ये भी कीटोन है, फिर ये एक एल्डिहाइड है, इसको भी कर सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड है, दोनों शो करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद मिथाइल कीटोन्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि एथेनॉल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, एसिडल्डिहाइड हो गया, और इसके अलावा मिथाइल कीटोन ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बेंजल्डिहाइड विल नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बिकॉज इसके लिए हमें जो है इसका जो अगर ये एसिडल्डिहाइड होता, ठीक है, तो वो हमें रिएक्शन देता है, जबकि बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद कंपाउंड विच गिव बोथ हैलोफॉर्म एंड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो वो एथेनॉल हो सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड का एक पार्ट है एथेनॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिडल्डिहाइड भी कहते हैं, यानी हैलोफॉर्म टेस्ट भी देता है और साथ में हैलोफॉर्म का मतलब क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और इसके अलावा टॉलरेंस रिएजेंट भी टेस्ट देता है, ठीक है। मिथाइल कीटोन ये कीटोन है, ये जो है हैलोफॉर्म तो देता है, मतलब आयोडोफॉर्म, इसका दूसरा नाम आयोडोफॉर्म है, लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, ठीक है। मेथनॉल की बात की जाए, मेथनॉल जो है आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो देगा लेकिन हैलोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। एथेनॉल देता है, सिर्फ एथेनॉल देता है। उसके बाद प्रोपानॉन, तो प्रोपानॉन जो है आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट तो देगा, हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस बेनेडिक्ट यानी ग्लूकोज, और क्योंकि देखें मेनली जो एल्डिहाइड होता है ना उनमें ग्लूकोज का मतलब ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, जबकि कीटोन में क्या होता है, कीटोन जो है कीटोल स्ट्रक्चर होता है वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाते। एसिडल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल ओनली, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोथ के साथ जो है रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये यानी इस पर यानी डिपेंड करता है कि वो किस पर अटैक कर रहा है, किस पर अटैच हो रहा है। तो उसके बाद करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अब देखें इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, बीच में 2 पे, तो 2, ठीक है, कीटोन है, तो हम जरा यहाँ से देख लेते हैं, 1 फिनाइल 2 ब्यूटानोन, ठीक है। ब्यूटानोन क्यों है, क्योंकि कीटोन है। प्रोपानोन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेमिंग इन्होंने नहीं की हुई। 4 फिनाइल कैसे हो सकता है, आपने स्टार्ट हमेशा यहाँ से लेना होता है, तो 1 फिनाइल है, इसलिए बाकी कोई भी आपके पास ठीक नहीं बनता, ठीक है। तो ये थे हमारे लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें वो ये कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा एक्सेस यानी टेस्ट का, ठीक है। और इस टेस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो अभी तक मैंने प्रॉपर डिसाइड नहीं की, तो मैं पहले ना सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, तो उसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह होंगी, और हर वीडियो के नीचे मैं एक टेस्ट दे दिया करूँगा, हर वीडियो के नीचे टेस्ट दे दिया करूँगा। वो टेस्ट PDF की फॉर्म में होगा, आप उसको डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें। आपने उसके जो आंसर की होनी है वो बबल शीट पर फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद मैं तकरीबन जो है दोबारा एक फाइल अपलोड कर दूंगा, या फिर ये कर लेंगे बल्कि वो काम लेंथी हो जाएगा, आपको ये करूँगा कि दोबारा की शेयर कर दूंगा, आप की से कंपेयर कर लेना कि आपके कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी तक मैं जो रिकॉर्ड कर चुका हूँ सारे लेक्चर हो चुके हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर रह गया है, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस ये 2 लेक्चर रह गए, उनके मैं कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द इसको अपलोड करता हूँ। और आज जो अभी मेरे पास डेट एंड टाइम है दैट इज़ 4:38 PM एंड 10/3/2022, यानी आज जो है 3 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं इसको 5 तक अपलोड करना स्टार्ट कर दूं, मे बी 6 तक से जा सकता है, ठीक है, या हो सकता है कल अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं 5 की सुबह से इसको अपलोड करना सारे स्टार्ट कर दूंगा, और 6 से आपके पास सारे जो है लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।